नमस्कार। श्री देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आए हैं। ऐसा प्रकरण लेकर आए हैं जिसमें सभी हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनको पहचानने में परेशानी होती है कि कौन सा वर्ण सघोष है और कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। श्री देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप श्री देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये जानकारी दे दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, हमारी विषय वस्तु जो ऐसी है जिसमें बहुत कम समय में आप सघोष और अघोष दोनों वर्ण यह कैसे होते हैं और उनको पहचान लेंगे कि कौन से वर्ण सघोष होते हैं और कौन से अघोष होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो स्वर तंत्री होती है हमारे बोलने में, जो स्वर तंत्री होती है जो हम बोलते हैं, तो हमारे दो झिल्लियां होती हैं, मुख विवर में दो झिल्लियां होती हैं। उन झिल्लियों में क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है, क्या होता है? कंपन होता है। तो देखिए, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है सघोष और अघोष। ठीक है, कौन से वर्ण? सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। ठीक है, ये हमको देखना है। अब यहां पर देखिए कि स्वर तंत्री में कंपन होता है। ठीक है, कंपन को हम क्या कहते हैं? कंपन। स्वर तंत्री में नाद हो, नाद और गुंज, ये एक ही शब्द है। तीनों शब्द अलग अलग हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर तंत्री में नाद होता है तो वो कौन सा वर्ण होता है। ठीक है, यही हम देखेंगे। देखिए, स्वर तंत्री में जो कंपन होता है, नाद होती है, गूंज होती है, उसके आधार पर आपको देखना है क्या होता है। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, वो दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? दो प्रकार का। पहला होता है सघोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। अब हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। ठीक है, सघोष वर्ण में स्वर तंत्री में, देखिए, स्वर तंत्री में कंपन होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वर तंत्री में कंपन होता है। अब कौन से वर्ण जो है स्वर तंत्री के अंतर्गत आते हैं ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए, वर्ग के जो वर्ग है उसके, ठीक है, वर्ग के कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं वो आपको देखना है कि जो वर्ग है, देखिए यहां पर भी हम लिख देते हैं वर्ग। अब वर्ग क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, जिसे हम स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 25। उनको कैसे पहचानते हैं? उनमें परिवार होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये आपका वर्गीय व्यंजन होता है। देखिए, इसको देख लीजिए आप, क्या होता है यह, इसमें वर्गीय व्यंजन होता है जिसको आपको देखना रहता है। देखिए आप, इसमें कौन सा वर्गीय व्यंजन है और किस प्रकार से इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि कौन से व्यंजन क्या होंगे और कैसे इनका रूप चलेगा। देखिए, यहां हम देख लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 और 5। ठीक है, तो जो सघोष होते हैं, सघोष वर्ण स्वर तंत्री में कंपन होता है। हम बोलते हैं तब उसका क्या होता है? उसमें कंपन होता है। जैसे हम बोलते हैं आपके पास क और हमने बोला घ, घ, तो क्या हो रहा है? कंपन हो रही है। तो यहां पर क्या होगा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तो वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। क वर्ग का ग, घ, अंग, च, छ, तो ज, ज, इय, ट, ठ में तो ट, ठ, ड, ढ, ण, थ, थ का तो द, ढ, न, फिर प, फ तो ब, भ और म। ठीक है, ये वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। ठीक है, ये आपके ये हो गए। ये क्या है? सघोष वर्ण है। क्या है?
सघोष वर्ण है। अब इसी के साथ में कौन से होते हैं देखिए, य, र, ल और व और ह एवं सभी स्वर, ये सभी स्वर, ठीक है, ये सभी स्वर क्या होते हैं, स्वर तंत्री में कंपन होता है, नाद होती है, गूंज होती है, वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, सघोष वर्ण। उनका परिचय ये है ग, ग, अंग, ज, ज, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ठीक है। और य, र, ल, व, ह और सभी स्वर, ये सब क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 31 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 31। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इनकी संख्या 31 होती है और इसी का उल्टा कर दें तो वो 13 यहाँ आ जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 13। अब हम इनका परिभाषा देख लेते हैं अघोष वर्ण की। क्या होता है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। यहाँ अघोष वर्ण क्या होते हैं, स्वर तंत्री में कंपन नहीं, मतलब नाद नहीं होता है, ठीक है। अब ये वर्ण कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है। देखिए, वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन से होते हैं, क, ख, ठीक है, फिर च, छ, फिर देखिए ट वर्ग का ट, ठ, फिर त, ट, ठ, ठीक है, फिर उसके बाद त, थ, ठीक है, कचर तब का त, थ, फिर होता है प और फ। ये कितने हो गए, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और इसके साथ में जो क्या आएंगे आपके उष्म के, उष्म का आएगा श, श, स, श, श, स, ये उष्म के होंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई, 13। ये आपने देखा, ठीक है। यहां पर अब आपने देखा बहुत कम समय में हम सघोष और अघोष वर्ण सीख रहे हैं। तो जो स्वर तंत्री है, क्या है, स्वर तंत्री में जो कंपन होता है, नाद होती है, गूंज होती है, उसके आधार पर सघोष वर्ण स्वर तंत्री में कंपन होता है, वो क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन से, ग, घ, अंग, ज, ज, य, ट, ड, ढ, न, फिर द, ध, न, ब, भ, म और य, र, ल, व, ह और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसी के विपरीत स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन सा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, श, स, ये हैं अघोष वर्ण, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।